Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education. Myself Radha, and today we are going to discuss about heredity and variation. इससे पहले हम लोगों ने एनिमल सेल का बेसिक, एनिमल सेल का डिटेल में वर्जन भी देख लिया, उसके क्वेश्चंस भी देख लिए, अलोंग विद दैट एनिमल टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में. आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में. सो लेट मी शो यू द सिलेबस ऑफ FCI असिस्टेंट, जिसमें हम लोगों ने एनिमल सेल, एनिमल टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टारगेट हेरिडिटी एंड वेरिएशन पोर्शन. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स प्रोसीड विद आवर लेक्चर. हेरिडिटी एंड वेरिएशन. हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट से जो ट्रेट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, दैट आर कॉल्ड हेरिडिटी. Just because of heredity, genetic material that is transferred from parent to the offspring. So heredity क्या हो जाएगा? Transfer of characteristics or trait from the parent to their offspring is called heredity. And variations क्या होगा? Characteristics और trait जो कि offspring में similar नहीं है parent से, कुछ dissimilarities अगर देखने को मिल रही है कुछ characteristics में between parent and offspring, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन वो देखने को मिल रही है. सो वेरिएशन क्या हो जाएगा? द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशंस. वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस क्या है? दे इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट देम इन चेंजिंग इन्वायरमेंट. जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को अडेप्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट. वेरिएशंस फॉर्म द बेसिस ऑफ हेरिडिटी एज वेल एज इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल जैसा ये परफॉर्म करते हैं. इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन विद द टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स में होने वाला चेंज होता है किसी पॉपुलेशन में. नेक्स्ट, वेरिएशंस जो है जरूरी नहीं है कि एडवांटेजियस ही होंगे. वेरिएशंस एडवांटेजियस भी हो सकते हैं और डिसएडवांटेजियस भी हो सकते हैं. डिसएडवांटेजियस मीन्स, एडवांटेजियस मीन्स help organism to survive, and disadvantages means do not help organism to survive. क्लियर? सो एडवांटेजेस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, ये ट्री है, यहां पे कुछ बेटल्स हैं जो कि रेड कलर के हैं. जब रिप्रोडक्शन हुआ तो रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या हुआ? कुछ ग्रीन बेटल्स जो हैं वो यहां पर देखने को मिले. अब क्या हुआ? जो इनका प्रीडेटर है, उस प्रीडेटर को ये जो ग्रीन कलर के बेटल्स हैं ये विजुअलाइज नहीं होंगे. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कैमोफ्लेज, क्योंकि दिखेंगे ही नहीं. और जो रेड कलर के बेटल्स हैं उनके ऊपर फीड करेगा प्रीडेटर. तो अब यहां पर वेरिएशंस काम आ रही हैं एडवांटेजेस के जैसा. क्यों? क्योंकि वेरिएशंस देखने को मिली आफ्टर रिप्रोडक्शन, ग्रीन कलर के बेटल्स देखने को मिले जिसकी वजह से प्रीडेटर उनको डिटेक्ट नहीं कर पाया और उनके ऊपर फीड नहीं कर पाया. सो इस केस में क्या देखने को मिल रहा है कि वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव. दूसरा केस अगर हम देखें कि जो रेड कलर के बेटल्स हैं इन्होंने रिप्रोड्यूस किया और जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ वेरिएशंस देखने को मिले जिसकी वजह से ब्लू कलर के बेटल्स जो हैं वो यहां पर दिखे. जस्ट रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या हुआ? ब्लू कलर के बेटल्स. किसके वजह से? वेरिएशंस की वजह से. अब क्या होगा? प्रीडेटर को ये ब्लू कलर के जो बेटल्स हैं इजीली क्या हो जाएगा? देखने को मिल जाएंगे और प्रीडेटर इजीली इनके ऊपर फीड कर लेगा.
So now blue color petals are easily visualized to the predator and predator feed on the blue color petals. So in this case variation do not help organism to survive. So variations are disadvantages in this case. So variations जो है organism को survival में भी help कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. दोनों ही केस देखने को मिलते हैं variations के result में. Clear है? Next. Accumulation of variation during reproduction. When organisms reproduce, the offspring show minor variation due to inaccuracies in DNA copy. जब organism reproduce करता है, so जो उसके offspring होंगे, मान लो this one is paternal and this one is maternal. जब reproduction हुआ, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला? Minor variations देखने को मिले. क्यों? DNA कॉपी की वजह से DNA कॉपिंग ज्यादा देखने को मिली. और ये जो वेरिएशंस होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम देखने को मिलते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज्यादा देखने को मिलते हैं. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू दिस. सिंस DNA कॉपिंग कैन नॉट बी पॉसिबल 100% ऑलवेज. ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि DNA जो है 100% कॉपी किया जा सके हमेशा. So DNA copying cannot be possible 100% always. DNA copying always involve some variations. Thus, it will bring a subtle change in it for the next generation. It's not necessary कि 100% DNA जो है वो कॉपी हो जाएगा पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. कुछ न कुछ वेरिएशंस जो है नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेंगे. If this reproduce, the newborn will have difference that they inherit from the first generation as well as some newly created differences. और जो रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होगा उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट के साथ भी सिमिलरिटी शो करेंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशंस, बिकॉज DNA कैन नॉट 100% कॉपीड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. Therefore, variations get accumulated generation after generation. और इस तरीके से एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन होंगे, सेकेंड जनरेशन टू थर्ड जनरेशन में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे. सो जो वेरिएशन जो होते हैं वो एक्यूमुलेटेड होते रहते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. और रिजल्ट क्या होता है? स्पीशिएशन. स्पीशिएशन क्या होता है? नई स्पीसीज का बनना जो कि अपने जो पेरेंटल ऑफस्प्रिंग होंगे उनके साथ में सिमिलरिटी शो नहीं करेंगे. Some variations are useful variations and they help to organism to adjust to the changes in environment. So useful variation का केस हम लोगों ने previous slide में देख लिया. और कुछ variations जो हैं वो environment में organism को survival में help नहीं provide करते, कुछ provide करते हैं survival में help. दोनों के example हम लोगों ने देख लिए. Next, heredity and variation in asexual reproduction. In asexual reproduction, organisms raised are the exact copies of their parent. Asexual reproduction में क्या होता है? Exact copy. Means अगर parent इस तरीके का है तो offspring भी इसी तरीके के देखने को मिलेंगे. Asexual reproduction का result क्या होता है? Exact copy. और sexual reproduction में variations देखने को मिलेंगे. They tend to preserve the similarity among all the individual belonging to given line of descendant / species. Descendant means जो उनके parent हैं उनके साथ में similarity देखने को मिलेगी. And they exhibit very little बहुत minor variations देखने को मिलती है यहाँ पर. वो भी किस वजह से? Just because of environmental factors or mutation. हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे. इनहेरिटेड ट्रेट, द ट्रेट कैरेक्टर विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन. जो इनहेरिट होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, और वी कैन से फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट. एक्वायर्ड ट्रेट. एक्वायर्ड ट्रेट क्या होगा? जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, ये ऑर्गेनिज्म ने एक्वायर किया है खुद से. मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट. सो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गार्डन पी के ऊपर किया था, जिसमें उसने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे. सीड का शेप देखा था,
जो कि राउंड और रिंकल्ड था, जिसमें कि राउंड डोमिनेटिंग है और रिंकल्ड जो है रिसेसिव है। सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, प्लांट हाइट, पोड शेप एंड पोड कलर, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनके ऊपर मेंडल ने काम किया था। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स। एलील क्या होगा? टू अल्टरनेटेड फॉर्म ऑफ अ फैक्टर which control the contrast in characteristics, example capital T and small t। यानी कुछ ऑल्टरनेटिव फॉर्म, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्या है? स्मॉल ए क्या है? कैपिटल ए का ऑल्टरनेटिव है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? कैपिटल टी का ऑल्टरनेटिव है। सो दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो होते हैं उसी को बोलते हैं एलील। F1 generation, F1 generation means first filial generation, F2 generation means second filial generation। डोमिनेंट ट्रेट मीन्स, डोमिनेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, जो दूसरे को क्या कर देगा? एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा, खुद डोमिनेट करेगा। सो द एलील विच इज एक्सप्रेस्ड इन द हाइब्रिड इज कॉल्ड डोमिनेंट। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट है। और रेसेसिव ट्रेट कौन सा होगा? जो कि सप्रेस्ड रहेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा अपने आप को। जैसे कि एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। सो कैपिटल टी जो है ये स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देता, तो कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है और स्मॉल टी रेसेसिव ट्रेट है। नेक्स्ट वन इज जीनोटाइप। जीनोटाइप मींस जेनेटिक मेकअप, यानी यहाँ पर डीएनए लेवल पे बात हो रही है। और फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, हमारा लुक्स कैसा है वो है फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इज कॉल्ड फिनोटाइप। जीनोटिपिक रेशियो, द रेशियो ऑफ ऑल द जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? जीनोटाइप का रेशियो इन अ पॉपुलेशन। एंड व्हाट इज अ फिनोटिपिक रेशियो? फिनोटिपिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ ऑल द फिनोटाइप इन अ पॉपुलेशन। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस में? हेरिडिटी वेरिएशंस में, जेनेटिक्स में हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग लॉज या वेरिएशंस या फिर प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं वो मेंडल के ही डिस्कस करते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होगा? सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। The two allele for each gene are placed in different gamete. It's called law of segregation. Law of independent assortment. Independent assortment means independently express हो रहे हैं। The inheritance of one gene does not affect the inheritance of any other gene. Means मान लो कोई ये जीन है और कोई ये जीन है, तो ये जीन जो है इस जीन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये अपना इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होगा, ये अपना इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होगा। ये मान लो एक्सप्रेस होके रिंकल कलर दे रहा है और ये एक्सप्रेस होके टोल कलर दे रहा है, तो ये दोनों जीन जो हैं इफेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ एनी अदर जीन। इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल when two different allele हम लोगों ने क्या देखा था? ऑल्टरनेटिव फॉर्म, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देता, कैपिटल टी डोमिनेट करके टोल कलर दे देता है। सो व्हेन टू डिफरेंट allele आर प्रेजेंट ओनली वन इज डोमिनेंट एंड विल बी एक्सप्रेस्ड। केवल डोमिनेट जो करेगा वही एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव वाला एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। इसको क्या बोल देते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या लिख रखा है? द टू एलील फॉर ईच जीन आर प्लेस्ड इन डिफरेंट गैमेट, यानी डिफरेंट गैमेट में प्लेस्ड होंगे दो एलील। क्लियर है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे और डोमिनेंस में डोमिनेटिंग कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, सप्रेस्ड फॉर्म में रहेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। And if you have any query related to this lecture, you can comment down below. कल हम लोग मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डील करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। So thank you so much everyone.